नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, हरियाणा की लगभग सभी परीक्षाओं में नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनसे संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2-3 प्रश्न ही काफ़ी होते हैं आपको औरों से बेहतर बनाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए। इसलिए इस वीडियो में हम हरियाणा में वर्ष 2022 में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं रेणु भाटिया, रेखा शर्मा, पूजा शर्मा या फिर कला रामचंद्रन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेणु भाटिया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद की रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है, यानी कि उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव जी अनुपमा ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। आपको ये भी याद रखना है, हरियाणा राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया है प्रीति भारद्वाज को। तो याद रखें, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है रेणु भाटिया को, जो कि फरीदाबाद की रहने वाली है, और हरियाणा राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष से बनाया गया है प्रीति भारद्वाज को। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, रेणु भाटिया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। चूँकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के द्वारा की गई है, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। काम क्या करता है ये? हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित मुद्दों का निपटारा करना, ये इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी में रेखा शर्मा के बारे में बताया गया है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। कला रामचंद्रन कौन है? गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है कला रामचंद्रन को। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा की नई स्वास्थ्य महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं रेणु भाटिया, जी अनुपमा, डॉक्टर सोनिया खुल्लर या फिर कला रामचंद्रन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर सोनिया खुल्लर। आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। 27 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा ने डॉक्टर सोनिया खुल्लर को हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक के पद पर नियुक्त करने के लिए आदेश जारी किए। डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर राजेश खुल्लर की पत्नी हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर वीणा सिंह का। डॉक्टर वीणा सिंह सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, यानी कि रिटायर हो चुकी हैं। इन्हीं के स्थान पर डॉक्टर सोनिया खुल्लर को हरियाणा की स्वास्थ्य महानिदेशक बनाया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, डॉक्टर सोनिया खुल्लर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 जुलाई 2022 को गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति दर्शन सिंह, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डॉक्टर सोनिया खुल्लर या फिर कला रामचंद्रन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति दर्शन सिंह। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 13 जुलाई 2022, यहाँ पर 13 कर लेना, 13 जुलाई 2022 है ये। 13 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति दर्शन सिंह को। इसके अलावा डॉक्टर SK गखड़, श्यामलाल जांगड़ा और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के महानिदेशक इस आयोग के सदस्य बने हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विशेष सचिव मुकुल कुमार इसके सदस्य सचिव बने हैं। आप इनके नाम भी याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना हरियाणा के राज्यपाल ने की है। किस अधिनियम के तहत? हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2016 के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति दर्शन सिंह बने हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 13 जुलाई 2022 को की गई है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनको बनाया गया है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखें। डॉक्टर सोनिया खुल्लर हरियाणा की नई स्वास्थ्य महानिदेशक बनी हैं और कला रामचंद्रन कौन है? गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त हैं कला रामचंद्रन। मैं इन नामों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के लिहाज से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इनको बार बार रिपीट कर लेना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार का वाइस चांसलर किसे बनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर BR कंबोज, राज्यपाल या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर विनोद कुमार। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसके कुलाधिपति हैं हरियाणा के राज्यपाल यानी कि श्री बंडारू दत्तात्रेय। आप सभी जानते हैं हरियाणा में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं यानी कि चांसलर कौन होते हैं, हरियाणा के राज्यपाल। और इसके उप कुलपति किसे बनाया गया है, डॉक्टर विनोद कुमार को बनाया गया है। इसको लुवास के नाम से भी जाना जाता है। लुवास यानी कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि लुवास के नए वाइस चांसलर बनाए गए हैं और ये कहाँ पर स्थित है, हिसार में स्थित है। प्रोफेसर बी आर कंबोज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में ही है, इसके वाइस चांसलर हैं। जैसे कि मैंने बताया हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके चांसलर हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग का उप सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सतीश कुमार, यश गर्ग, आलोक वर्मा या फिर पी राघवेंद्र राव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सतीश कुमार। आइए व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग का उप सचिव सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। यश गर्ग इस आयोग के सचिव हैं। आलोक वर्मा हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC अर्थात हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, यानी कि जब हरियाणा बना था उसी समय से कार्यरत है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए यानी कि सतीश कुमार हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव बने हैं। यश गर्ग हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव हैं। आलोक वर्मा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मई 2022 को हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि हरेडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति दर्शन सिंह, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डॉक्टर सोनिया खुल्लर या फिर स्वतंत्र कुमार सिंघल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, स्वतंत्र कुमार सिंघल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 6 मई 2022 को हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र कुमार सिंघल को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि हरेडा यानी कि हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। सिंघल ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर हनीफ कुरैशी की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया है। हरेडा की बात करें तो इसकी स्थापना मई 1997 में की गई थी और ये रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करता है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, जिनके स्रोत कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी है, इस पर काम करता है हरेडा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, स्वतंत्र कुमार सिंघल बने हैं हरेडा के नए अध्यक्ष। न्यायमूर्ति दर्शन सिंह बने हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। डॉक्टर सोनिया खुल्लर को बनाया गया है हरियाणा की स्वास्थ्य महानिदेशक। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे या किन्हें हरियाणा का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ज्योति अरोड़ा, पंकज मेहता, यशपाल सिंह या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि ए और बी दोनों, अर्थात ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता, इन दोनों को हरियाणा का सूचना आयुक्त बनाया गया है। IAS ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को हरियाणा का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है, जबकि हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशपाल सिंह है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, यानी कि ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता, इन दोनों को हरियाणा का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है, जबकि हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशपाल सिंह। जो हरियाणा राज्य सूचना आयोग है, इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2 मार्च 2006 को की गई थी। चूँकि इसकी स्थापना भी एक अधिनियम के तहत की गई है, इसलिए यह भी एक वैधानिक निकाय है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर BR कंबोज, पी राघवेंद्र राव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पी राघवेंद्र राव। पी राघवेंद्र राव को बनाया गया है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन।
जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसकी स्थापना की गई थी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत वर्ष 1976 में। याद रखें, 1974 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, तो इसलिए ये भी एक वैधानिक निकाय है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए सचिव किसे बनाया गया है? विराट सिंह, श्री भोपाल सिंह खत्री, ईशा कंबोज या फिर प्रोफेसर मोहनदास? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विराट सिंह। याद रखें, HSSC के नए सचिव किसे बनाया गया है? विराट सिंह को बनाया गया है और इन्होंने स्थान लिया है ईशा कंबोज का। HSSC की बात करें तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1970 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी पंचकुला में स्थित है। जैसे कि HPSC का मुख्यालय पंचकुला में, ठीक है, ऐसे ही HSSC का मुख्यालय भी पंचकुला में है। हरियाणा की अधिकांश बोर्ड यानी कि अधिकांश निकायों का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। श्री भोपाल सिंह खत्री HSSC के अध्यक्ष हैं, ये भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर BR कंबोज, दिग्विजय चौटाला, प्रोफेसर रणपाल सिंह या फिर प्रोफेसर मोहनदास? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि प्रोफेसर रणपाल सिंह। प्रोफेसर रणपाल सिंह को बनाया गया है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति। जैसे कि मैंने पीछे बताया था, जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर होते हैं राज्यपाल, लेकिन जो वाइस चांसलर हैं वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2014 में, जींद में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीन गर्ग को नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनका संबंध है रोहतक से, पानीपत से, रेवाड़ी से या फिर गुरुग्राम से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरुग्राम से। याद रखें, नवीन गर्ग कहाँ के रहने वाले हैं? गुरुग्राम के, और इनको नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा मेडिकल काउंसिलिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सतीश कुमार, यश गर्ग, आलोक वर्मा या फिर डॉक्टर RK अनेजा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर RK अनेजा। डॉक्टर RK अनेजा बने हैं हरियाणा मेडिकल काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष। सतीश कुमार कौन है? HPSC के नए उप सचिव बनाया गया है सतीश कुमार को। यश गर्ग हैं HPSC के सचिव और HPSC के अध्यक्ष कौन हैं? आलोक वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके ऑप्शंस हैं मुकेश अग्रवाल, दिग्विजय चौटाला, दूष्यंत चौटाला या फिर मोहन सिंह? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुकेश अग्रवाल। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का नया महासचिव बनाया गया है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इसका कार्य क्या है? लोगों को मानवीय सेवाएं प्रदान करना, आपदा के समय में या फिर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं राज्यपाल, लेकिन महासचिव किसे बनाया गया है? डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं रेणु भाटिया, दिग्विजय चौटाला, दूष्यंत चौटाला या फिर मोहन सिंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि दिग्विजय चौटाला। हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिग्विजय चौटाला को। रेणु भाटिया कौन है? हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है रेणु भाटिया को। दूष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LR बिश्नोई को मेघालय का DGP बनाया गया है। वह हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? इसके ऑप्शंस हैं फतेहाबाद, सिरसा, पंचकूला या फिर रेवाड़ी। बाय द वे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब SI की परीक्षा हुई थी तो इससे मिलता जुलता एक प्रश्न पूछ लिया गया था। असम में हरियाणा की ओर से एक मंत्री बने थे, तो उनके बारे में पूछ लिया गया था कि वो हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी जब एग्ज़ाम को टफ बनाना हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि फतेहाबाद। LR बिश्नोई, LR का मतलब है लज्जा राम बिश्नोई। लज्जा राम बिश्नोई, ये इनका पूरा नाम है। ये मेघालय के DGP बने हैं और इनका संबंध हरियाणा के फतेहाबाद से है। DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है ना। हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं। पुलिस महानिदेशक इसको हिंदी में बोला जाता है और ये किसी भी राज्य में पुलिस का सबसे सर्वोच्च पद होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन हरियाणा से नए राज्यसभा सांसद बने हैं? कृष्णपाल पंवार, कार्तिकेय शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला या फिर ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि कृष्णपाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा, इन दोनों को हरियाणा की ओर से राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। जो कृष्णपाल पंवार हैं ये बीजेपी से हैं और कार्तिकेय शर्मा आईएनडी से हैं। आप सभी जानते हैं हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये अतिरिक्त बातें भी आप ज़रूर याद रखें। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? मैं कई बार बता चुका हूँ, कला रामचंद्र को बनाया गया है। अगर आप इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हरियाणा विशेष सीरीज में जाकर वीडियो नंबर 11 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नागार्जुन सिंह, रोहतास सिंह, संदीप कुमार या फिर वीरेंद्र का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास सिंह। रोहतास सिंह बने हैं हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष। संदीप सिंह कौन है? हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मनोज बंसल, वीएस कुंडू, संदीप कुमार या फिर राघवेंद्र राव? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोज बंसल। मनोज बंसल को बनाया गया है हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष। वीएस कुंडू कौन है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में इनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा राज्य का नया वित्त आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं वही हैं मनोज बंसल, वीएस कुंडू, दुष्यंत चौटाला या फिर राघवेंद्र राव? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीएस कुंडू। हरियाणा के नए वित्त आयुक्त किसे बनाया गया है? वीएस कुंडू को बनाया गया है। और छठे वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? राघवेंद्र राव, जिनका कार्यकाल 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हाल ही में आईसीएचआर का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। आईसीएचआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, ये इसका पूरा नाम है। जिसे भी इसका अध्यक्ष बनाया गया है उनका संबंध हरियाणा से है, तो आपको इनके अध्यक्ष के बारे में भी जान लेना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो हरियाणा विशेष सीरीज में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि दुष्यंत चौटाला। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड, इसे हाल ही में स्थापित किया गया है और इसके अध्यक्ष बनाया गया है दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं और इन्हें ही हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया है। बाय द वे यह कंपनी हाल ही में इस्टेब्लिश की गई है। वीएस कुंडू कौन है? पीछे हमने पढ़ा है हरियाणा राज्य के नए वित्त आयुक्त बनाया गया है वीएस कुंडू को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह बने हैं हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष। राघवेंद्र राव कौन है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं राघवेंद्र राव और वीएस कुंडू हाल ही में हरियाणा के नए वित्त आयुक्त बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे या किन्हें एचपीएससी का नया सदस्य बनाया गया? एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका नया सदस्य किसे बनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं ज्योति बेंदा, राजेंद्र सिंह, कर्ण सिंह या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि ए और बी दोनों, अर्थात ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह, इन दोनों को एचपीएससी का नया सदस्य बनाया गया है। एचपीएससी के बारे में हम पीछे जान चुके हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसका पूरा नाम है और पंचकूला में इसका मुख्यालय है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। सतीश कुमार हाल ही में इसके उप सचिव बने हैं। यश गर्ग इसके सचिव हैं और एचपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? आलोक वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हाल ही में बिजली निगमों का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ज्योति बेंदा, राजेंद्र सिंह, कर्ण सिंह या फिर पीके दास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि पीके दास। पीके दास को बनाया गया है बिजली निगमों का चेयरमैन। ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह, इनको हाल ही में एचपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनके बारे में तो हम जान चुके हैं। डॉक्टर सोनिया खुल्लर को बनाया गया है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की नई महानिदेशक। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। रेणु भाटी जो कि फरीदाबाद की रहने वाली है, इनको हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाया गया है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि हरेडा के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? स्वतंत्र कुमार सिंघल को। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब